तू कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ है। तू देखता है लेकिन नहीं छूता। तू समझता है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देता। तू वहां बैठा है चुपचाप जैसे आकाश, और वही तू, असली तू, वही तू। अष्टावक्र गीता की खोज है। इस ग्रंथ में कोई कथा नहीं, कोई पात्रों का नाटक नहीं। यहां केवल दो लोग हैं, एक ज्ञानी और एक जिज्ञासु। एक और राजा जनक, जिसने सब कुछ पाया है लेकिन अब जानना चाहता है मैं कौन हूं। दूसरी ओर अष्टावक्र, एक ऐसा ऋषि जो बाहर से विकृत है लेकिन भीतर से पूर्ण। और जब ये दो मिलते हैं तब न ज्ञान दिया जाता है न लिया जाता है, बस एक दर्पण सामने रख दिया जाता है और जनक उस दर्पण में अपने वास्तविक स्वरूप को देख लेते हैं। और यही होता है बोध। अष्टावक्र कहते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी तपस्या की आवश्यकता नहीं है, न ही ज्ञान इकट्ठा करने की। बस इतना जान लो, मैं शरीर नहीं हूं न मन हूं, मैं तो साक्षी चैतन्य हूं। और जब यह जान लिया तो मुक्ति अब भी और यहीं है। लेकिन यह सुनकर मन कहेगा इतना सरल, क्या वाकई इतना सीधा? हाँ, क्योंकि सत्य कभी जटिल नहीं होता, जटिलता तो मन की रचना है। मन कहेगा तो क्या पूजा करना व्यर्थ है? अष्टावक्र मुस्कुराते हैं, कहते हैं पूजा करो, पर यह जानकर करो कि जो पूज रहा है, लेकिन यह जानकर कि जो ध्यान कर रहा है वह स्वयं पूर्ण है। ध्यान की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि कर रहा हो तो उसे भी देखो जैसे कोई क्रिया देखी जाती है। यह जो देखना है यही रहस्य है। हर बात का उत्तर नहीं चाहिए, हर प्रश्न का समाधान नहीं चाहिए। बस ये देखो प्रश्न उठता कहां से है, समाधान की लालसा कौन कर रहा है। और जब इस कर्ता को देख लिया तो पता चलता है कर्ता तो कभी था ही नहीं। यही मोक्ष है। इसीलिए अष्टावक्र गीता तुम्हें कुछ सिखाने नहीं आती, यह तुम्हें वह सब भुलाने आती है जो तुमने अपने बारे में अब तक मान लिया था। अष्टावक्र कहते हैं तू चैतन्य है, तू निर्गुण है, तू स्वरूप है, तू परम ब्रह्म है। और तू कभी बंधा नहीं था, केवल भ्रम हुआ, और उसी भ्रम ने तुझे बंधन का अनुभव कराया। तो क्या करना है? कुछ नहीं, बस देखना है बिना जोड़ घटाव के, जैसा है वैसा। और यह देखना इतना शक्तिशाली है कि यह तुरंत तुम्हारे भीतर के भ्रम के पर्दे को चीर देता है। और तब वही तुम जो कभी साधक था अब स्वयं ब्रह्म बन जाता है। यही है वह बिंदु जहां सभी मार्ग समाप्त हो जाते हैं और केवल मौन बचता है। और उस मौन में जो बोध होता है वही अष्टावक्र गीता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ।